हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पास कोई खतियान नहीं है, कोई आपको पास जमीन क्या जमाबंदी नहीं है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स आपको पास अगर जमीन का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पास नहीं है, फिर आप अपना जमीन का जैसे में आपका जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका ये पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कि आपका जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इससे पहले हम आपको और बता देते हैं कि जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर चाहिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जो होता है वो आप बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे हम देखिए स्क्रीन में दिखा रहे हैं केवाला, खतियान, जमाबंदी, कोई भी चीज़ अगर आपका जो जमीन का अगर चाहे नहीं भी अगर आपके पास है तो उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके ज़मीन के जैसे में अगर मान के चलिए कोई ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तब जैसे में देखिए बगल के जैसे में हो गया, बगल वाला जो होता है कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये पूरा चौहद्दी जब जमीन रजिस्ट्री करवाने अगर कोई भी जाता है ना, तो उस एक के जमीन के अगर निकालेगा ना तो चौहद्दी देता है चारों साइड का। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए उत्तर वाला के पास केवल आपको पास नहीं है, उत्तर वाला के पास केवाला होगा ना या खतियान होगा ना, चाहे दक्षिण वाला के केवाला या खतियान होगा ना, चाहे पश्चिम वाला के, चारों साइड में दिशा में से कोई भी दिशा वाला के पास अगर होगा वो चीज़, तो उस पर आपका रेट का, चाहे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए आपका बाबा हो, चाहे परवा हो, चाहे कोई भी हो, पूर्वजों के नाम से भी अगर वो जमीन होगा तो आपका चौहद्दी में नाम जरूर दिया जाएगा। ठीक है, जरूर दिया होगा, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपका सर्वे हो जाएगा, उसके से मिलाकर उसका केवला के भी मिलाकर आपका सर्वे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारा आदमी का मन में ये डाउट था कि बहुत सारा कमेंट हमको टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारा कमेंट आता था कि भाई हमारे पास कथी जमीन का कोई केवाला नहीं है, कोई खतियान नहीं, तो क्या हमारा जमीन का केवाला खतियान दूसरे के नाम से हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है। और ब्लॉक में जाइए यह काम करवाने के लिए, तो छोटा मोटा काम के लिए आपसे इतना पैसा का मांग करेगा ना, इतना पैसा का मांग करेगा कि आप पैसा के देंगे नहीं पाइएगा, उतना मांगे करेगा। अभी कहेगा कि बहुत सारा ज़्यादा काम है, समझ गया, वो भी पैसा हो क्या अपना थ्रू वो भी पैसा नहीं लेगा। अब जैसे में कोई दलाल उला है उसके ही जरिए आपको मतलब वो काम करवाना पड़ेगा। अगर आप अपना से दे दिए हैं तो ये नहीं आपको कहेगा कि आपका काम नहीं होगा, कहेगा काम हो जाएगा, और पता चलेगा कि जो चीज़ आप करवाने गए हैं डॉक्यूमेंट्स वो वहीं पर उसका ऑफिस के टेबल पर रखा रह गया। ठीक है, और उसी में अगर 500 का काम है, आप 1000 रुपया वहाँ दे देते हैं तो पता चलेगा कि आपका काम पूरा काम हो गया। और वही अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपको इतना चक्कर कटवा देगा, एक मान के चलिए पैसा नहीं देने के कारण वहाँ पर पैसा लेने का कोई अलाउड नहीं है, इतना चक्कर आपको कटवा देगा, इतना चक्कर कि आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, अब बहुत सारा आदमी ऐसा भी है जो बाहर से आता है और उसको फिर बाहर ही जाना पड़ता है कि नौकरी वोकरी करता होता है, अब वो आएगा 10-15 दिन के टाइम लगाकर मुश्किल से, अब ऐसा समस्या में वहाँ पर ऐसे चक्कर कटवाएगा तो कैसे करेगा? तो वो लोग सब जहीं के तहीं पैसा दे देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि कल है कोई आदमी था कि जो मेरे पास आया हुआ था, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि सर्वे होगा। ठीक है, और साथ में जैसे में दिलीप जायसवाल जी कल के अपडेट में भी हम बताए हुए थे कि दिलीप जायसवाल जी ये भी बोला हुआ है कि देखिए कहीं मतलब पब्लिक को कहीं भी किसान जो हो गया जमीन जितने वाले के कहीं भी किसी तरह के परेशानी को झेलने का और अनर्थ जो पैसा होता है फालतू पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ब्लॉक का कर्मचारी जैसे में अभी भाव खा रहा है कि पैसा लेकर कोई काम नहीं कर रहा है, कि दलाली सब बढ़ गया हुआ है, तो दिलीप जायसवाल जी ये भी कहा है कि आने वाला टाइम में हो सकता है, अब ये कोई डेट फिक्स नहीं किया है कि कब से वो अपना अथी में भेजेगा, कर्मचारी भेजेगा, तो ये भी बोला है कि जौन ब्लॉक में अगर काम अटका हुआ है, जौन का ब्लॉक में अगर काम अटका हुआ है ना, तो वहाँ 40 सीओ वो भेज कर अब बस 3-4 दिन में काम करवा देगा, और ओके करवा देगा। जो ब्लॉक का कर्मचारी है वो चाहे कुछ भी हो अपना से एक्स्ट्रा भेज कर वो काम पूरा आपको करवा देगा। ठीक है, तो आपको फालतू पैसा देने का कोई ज़रूरतें नहीं है, ज़्यादा माथा पे करने के बाद ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, और दोबारा जैसे में मान के चलिए जो सर्वे वाला जो जमीन है वो आपका पूर्वजों के नाम से अगर मान के चलिए नहीं है, उस अगर मान के चलिए बगल वाला के चारों साइड में किसी के केवाला पर अगर नहीं टकरा रहा है, तो इतना आप समझ लीजिए, क्या इतना समझ लीजिए कि वो आपके नाम से आपका जो पूर्वज हो चाहे कोई भी हो वो दखल किया होगा, चाहे कोई भी चीज़ से कब्जा किया होगा, उसके नाम से अगर नहीं कहीं टकरा रहा है तो समझ आइए कि वो आपका नाम से नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब जिसके बारे में और हम आपको बात बता देते हैं कि सरकारी जैसे में जो जमीन हो गया, ठीक है, सरकारी जमीन उमीन हो गया, तो सरकारी जमीन पर भी बहुत सारा आदमी कह रहा था कि हम सरकारी में रह रहे हैं तो हमको खाली करवा देगा या साइड करवा देगा। देखिए सरकारी जमीन में भी आप सरकारी जमीने में आप जब बसे हुए हैं और उसका आपको पास अगर केवाला है, बहुत होता है ना कि सरकारी जमीन में बसा हुआ रहता है, अब क्या होता है कि उसका मेन जमीन खतियानी जमीन, मान के चलिए मेरा खतियानी जमीन है, खतियानी जमीनें हो गया, और उसके आगे अलानी जमीन होता है, सरकारी जमीन है,
और बाई चांस उसको नक्शा में बहुत आदमी होता है ना कि पैसा देकर पैसे भी होता था कि अपना खाता चढ़वा लेता था, वही खाता में जुड़वा लेता था। मान के चलिए 500 दो हमारा खाता नंबर है, और वही खाता पर सरकारी जमीन भी कुछ चढ़वा लिए, तो इसे भी आप चढ़वाए हुए हैं तो आप उसका रसीद कटवाते हैं। अगर आपके केवला वाला भी है या रसीद कटवाते हैं डॉक्यूमेंट से, तो आपसे वो जमीन आप ही का रहेगा, वो कोई सरकार उस पर कब्जा नहीं करेगा। और दोबारा जिसके पास अगर साफ रहने के लिए जमीन उमीन नहीं है तो उसको तो हटावे नहीं करेगा, वो लेकर चलते उसको कोई ना कोई हल निकालेगा, उसको घर से बेघर किसी को करना ही नहीं है, ठीक है। और अनर्थ पैसा भी आपको खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। और बहुत एक और हम बात बताते हैं कि केवाला जैसे में मान के चलिए आप ओरिजिनल केवाला हो गया और खतियान के चक्कर में नहीं पड़िएगा ज़्यादा, ठीक है। वो ओरिजिनल केवाला और खतियान के बात अगर हम करते हैं तो वो ब्लॉक के जो होता है ना, ब्लॉक में भी नहीं है। जब सरकार के पास जब नहीं है तो हम लोग कहाँ से देंगे? यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर चेक करिएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा ये भी वीडियो हम डाल दिए हुए हैं, केवाला कैसे निकाले और खतियान कैसे निकाले, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिएगा तो आपको ना बहुत ऐसा रजिस्टर पेज होगा ना, बहुत चेक कीजिएगा तो उसमें फटा हुआ है, और बहुत ऐसा होगा कि जिसमें कुछ बुझाइए नहीं रहा है, लगता है कि उस पर पानी उनी गिर गया हुआ है, पानी गिरा उड़ा कर उस सब क्या दहा दिया है, क्या कर दिया, कुछ पते नहीं चलेगा। ये सब हम चेक कर देखे हुए हैं। तो जब वहाँ पर कागज अगर नहीं है, वहाँ पर अगर जब कागज बहुत का नहीं है तो यहाँ पर कहाँ से आप खोज लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा भी आदमी है कि जो मुझे कमेंट करता है कि भैया मौजे सेलेक्ट नहीं होता है, केवाला निकालते वक्त मौजे सेलेक्ट नहीं होता है। बहुत आदमी ये भी कमेंट करता है कि हमारा जिले सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ जब छोड़ दिया हुआ है, बहुत का जैसे मैं अपलोडे नहीं किया हुआ है ऑनलाइन, कि ऑनलाइन निकालने में भी परेशानी हो रहा है, और बहुत का अपलोड किया हुआ भी है तो उस पर कुछ दिखाइए नहीं दे रहा, तो कहाँ से लेकर देगा? तो इस हिसाब से आपको कोई डरने उड़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगल बगल के ना केवाला के ही हिसाब से, अगर आपका बगल का है कि और चौहदी में आपका अगर जमीन में है तो इस हिसाब से आपको काम करेगा। आप कोई चुपके चापके नहीं होगा। सर्वे टीम जो होता है, सर्वे टीम आपको खुद घर पर भी आकर, आपका घर पर आकर उसका मतलब सर्वे करेगा, पूछताछ करेगा। अगर पहले ऐसे भी होता था कि इस तरह का अगर कोई भाई है वही कागज रख लिया हुआ है। अब देखिए इससे पहले जो सर्वे आया हुआ था, इस सब पहले सर्वे जो आया हुआ था उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारा के जमीन कट के उसके नाम से हो गया था, और बहुत से उसको कट कर उसके नाम से हो गया था। इसलिए जो हो गया सर्वे का जो हो गया, इसलिए अब की बार जो सर्वे करेगा कि इस हिसाब से सर्वे हो रहा है कि किसी को कोई समस्या का अति झेलना ही नहीं है, ठीक है। और भी कमेंट कोई किया हुआ था कि हमारा 2-3 भाई का मतलब अति है, बंटवारा करना है, अभी नहीं किए हुए हैं, और ब्लॉक में जाते हैं तो हमको ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। तो आपको सर्वे टीम जब आएगा ना तो उसमें भी वंशावली बना कर दे दीजिएगा कि हम मतलब एक ही आपका बाबा हो चाहे बाबू के नाम से, जो भी चीज़ के नाम से जमीन हो, उस टाइम में भी कह दीजिएगा कि इसका अभी मतलब मौखिक बंटवारा हुआ है। मौखिक बंटवारा ये हो गया कि जैसे में आपस में नहीं होता है कि भाई प्रधान में कहता है तुम इधर से रह जाओ, हम इधर से रह जाते हैं, और घर उड़ बना लिया रहता है। तो मौखिक बंटवारा आपको हो गया है, आपका नाम से मतलब एक खतियान है आपका पूर्वज के नाम से। तो इस रीजन में ना आप तीनों एक तरह होइएगा, चाहे जितना का नाम होता है एक तरह होइएगा, और उसको भी अगर कहिएगा कि इधर इसका है जमीन, इसका है, फिर भी आपका हो जाएगा। उसी टाइम में आपको नया खतियान तीनों का अलग अलग बन जाएगा और तीनों का टोटल चीज बन जाएगा। इतना भी आप समझ गए। और दोबारा ओरिजिनल खतियान केवाला के लिए आपको उतना परेशान होने का कोई जरूरत भी नहीं है। दोबारा अगर आपको मन में ज़्यादा डाउट होगा तो आप निकाल लीजिएगा केवाला खतियान जमाबंदी और चकबंदी खतियान, जो भी चीज़ निकाला जाता है वो टोटल चीज़ का वीडियो का लिंक ना इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, यहाँ जाकर पूरा देख लीजिएगा, फिर आप पूरा समझ जाइएगा कि आखिर यहाँ फंदा क्या है। जब वहाँ पर बहुत ऐसा भी हमको मतलब अप टू डेट आया हुआ था कि देखिए उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। ऐसा भी अप टू डेट आया हुआ था कि वहाँ से रजिस्ट्री, वहाँ से भी खतियान उतियान जमाबंदी चोरी होता है वहाँ से। जब अब यही सोचिए कि जब वहाँ से चोरी हो रहा है, वहाँ से लापता हो रहा है, तो कौन वहाँ से ओरिजिनल? तो आपको अगल बगल चारों साइड से किसी के हिसाब से आपको सर्वे कर दिया जाएगा। और उससे भी नहीं होगा तो आपका गांव समाज में होता है ना 2-4 गो अगल बगल के आदमी, उससे भी पूछेगा कि अगर सही से अलामत सही क्या है, आपके पास से आदमी होगा ना सही सलामत रहेगा, तो 2-4 आदमी, सब आदमी ऐसा ही थोड़े ना होता है, वो भी कह देगा कि हाँ भैया यही रीजन था, फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा ना तब हम समझेंगे कि कहाँ आपका दिक्कत क्या है, आपका जमाबंदी में दिक्कत है कि दाखिल खारिज में दिक्कत है। और दोबारा दाखिल खारिज के भी बारे में हम वीडियो बना दिए हैं पहले ही, तो दाखिल खारिज वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बहुत आदमी के मन में डाउट है ना कहीं जमीन हमारा ये दाखिल खारिज नहीं है, तो जब सर्वे होगा ना तो जिसका नाम से है उसका ही नाम से हो जाएगा, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, जमीन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हम डाले हुए हैं, इसमें जाकर देख लीजिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कहीं मतलब एक्स्ट्रा पैसा देने का जरूरत नहीं होगा, कहीं आपको घूस देने का जरूरत नहीं है, आप नीचे से रहिएगा, ठीक। और दोबारा
अथी जमीन से लेकर चाहे कोई भी चीज़ के जो नया अपडेट अगर जो आता है, जो आप चाहते हैं सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर की तरह नहीं कि आप कमेंट करिएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा ना तो फोन अगर आप कमेंट में नंबर दीजिएगा ना तो हम फोन पर भी आपको रिप्लाई दे देंगे कि हाँ क्या समस्या आपको है, कहाँ पर क्या करना होगा। एक्स्ट्रा में भी जैसे हमें अब हर एक चीज़ के ऊपर हम वीडियो थोड़ी ना बनाएंगे, अगर प्रॉब्लम अगर सिंगल में होगा तो वो फोन पर दे देंगे। अगर हम देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम कोई बड़ा है तो उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हम आपको फोन पर हैंडल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जहां समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।